पुलवामा में आतंकी हमले में 37 जवान शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 12 जवान शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। उत्तरकाशी और खटीमा के जवान शहीद हुए हैं। खटीमा के बुढ़िया गांव के रहने वाले थे शहीद वीरेंद्र, सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। तो उत्तराखंड के भी 2 जवान आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। उत्तरकाशी और खटीमा 2 जगहों के ये जवान पुलवामा आतंकी हमला 37 जवान शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 12 जवान शहीद हुए हैं। 37 जवान आपको बता दें कि अब तक इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। दर्जनों जवान घायल हैं। इस हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकियों ने हमला करने के अंदाज में बदलाव किया है। खटीमा के बुढ़िया गांव के रहने वाले शहीद वीरेंद्र के घर में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूरे गांव में सन्नाटा है। वीरेंद्र सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के खटीमा जिले के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। वीरेंद्र खटीमा के मोहम्मदपुर भूरिया गांव के निवासी थे। वीरेंद्र सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में सिपाही थे। उनके शहीद होने की खबर परिजनों को देर रात में मिली। इसके बाद से गांव का माहौल गमगीन है। लोगों में पाकिस्तान की कायराना हरकत को लेकर भी बेहद गुस्सा है। शहीद वीरेंद्र 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। शहीद की एक 4 साल की बिटिया और 2.5 साल का बेटा है। उनके पिता की आंखों में बस आंसू ही हैं। लगाए पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। शहीद के भाई ने बताया कि वीरेंद्र 23 जनवरी को छुट्टी आए थे। 12 फरवरी को ही वो छुट्टी से लौटे थे। 20 दिन छुट्टी आ जाए 23 तारीख को जनवरी में और 12 तारीख फरवरी में छुट्टी से जा रहा था। तो जम्मू में आतंकी हमला में शहीद हो गया। इससे पहले कई बार आतंकी हमले हुए। सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाती है। कितने आदमी जवान शहीद होते हैं। शहीद के बड़े भाई को अब वीरेंद्र के 2 बच्चों की चिंता है। वो कश्मीर में मेरा भाई पोस्टेड था। छुट्टी बिता के घर वापस जा रहा था ड्यूटी को। ड्यूटी जाते ही उसको हमला कर दिया आतंकियों ने। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं। उसको किसने पालेगा, क्या करेगा, कहाँ रहेंगे वो। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है। देशवासी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस वक्त हम खड़े हैं वीरेंद्र सिंह के घर पर, जो सीआरपीएफ का जवान था, जो कल शहीद हुआ है आतंकी हमले पे। अब परिवार का क्या हाल है, रो रो के उनका जो है बुरा हाल है। और जो उनके बड़े भाई है उनका साफ तौर पे अब ये कहना है कि सरकार ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसमें सरकार को खामोश नहीं बैठना चाहिए और आतंकियों का खात्मा करना जरूरी हो गया है। शरण भंडारी, न्यूज़ 18, खटीमा। पुलवामा हमले पर डोजियर तैयार करेगी सरकार। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर में होंगे सबूत। हमले में पाक का हाथ होने के सबूत देगा भारत। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले सकती है सरकार। करतारपुर कॉरिडोर भी रद्द हो सकता है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करेगी अब सरकार। हमले में पाक का हाथ होने के सबूत भारत देगा। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले सकती है सरकार। करतारपुर कॉरिडोर भी रद्द हो सकता है।
और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पुलवामा आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है। ये कई चीजों को दर्शाता है। एक जो पिछले 3-4 साल से पॉलिसी रही है अपीजमेंट की, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की और महबूबा मुफ्ती की, वो इसके पीछे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ हुर्रियत के ऊपर जो शिकंजा नहीं कसा, हुर्रियत आज भी हर प्रकार का सपोर्ट और शय और मॉरल सपोर्ट देता है जैश-ए मोहम्मद को, हिजबुल मुजाहिदीन को और एलईटी को। ये पहली बार कोई कश्मीरी मानव बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात जिस पे देखना होगा कि ये जो भी बम का इस्तेमाल किया गया, जो ब्लास्ट है, जो मटेरियल है, ये बहुत ही पावरफुल मटेरियल है, क्योंकि एक पूरी बस उड़ा दी गई जिसमें 40 लोग सफर कर रहे थे। मैं इतना भी आपको बता दूं कि जो हमारी सेना है, जो हमारी सीआरपीएफ हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये बहुत ही निडर हैं, बहुत आले दर्जे की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ऐसी घटनाएं जो हैं वो उनका मोरल डाउन नहीं कर सकती। और टेररिस्ट जो हैं वो जो देश को चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत के अंदर, और वो मरेंगे अगर वो अपनी बंदूक उठाते हैं देश के खिलाफ, हमारे तिरंगे के खिलाफ, वो मरेंगे। पुलवामा में हुए हमले में महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी भी शहीद हो गए हैं। महाराजगंज में जैसे ही पंकज के शहीद होने की खबर आई, पूरे जिले में मातम छा गया और किसी की आंखें नम थी। पंकज त्रिपाठी के पिता की तो जैसे ही दुनिया ही खत्म सी हो गई हो। चाचा कब गए थे वो छुट्टी से आकर के, क्या कुछ आप लोगों को कैसे पता चला? रात रविवार को गए हैं, शाम को 10 को गए हैं और बीच बीच में कहीं कहीं हम लोगों से वार्ता करते हुए गए हैं। पहुंचे हैं तो वहाँ से फिर कहें कि हम बाबूजी फिर जाएंगे, जब अपनी ड्यूटी पर खड़े होंगे तो फिर बात आपसे करेंगे। दोबारा हम लोगों से वार्ता नहीं हो पाया उसे। आप लोगों को सूचना कैसे लगी? हम लोगों को इससे दिखने के बाद हम लोग पता लगाना शुरू किए। ये बात तो उनका सूचना हम लगाना शुरू किए हैं, तो हम अब उनके एक अधिकारी को फोन किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम फिर हमारे कमांडेंट उनके जो है उन्होंने हमसे उनका जो है मोबाइल नंबर मांगा है। तो हम लोग जब मोबाइल नंबर दिए हैं तब कुछ कहे हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, अभी हम बता रहे हैं, खोल करके बताए नहीं। लेकिन रात में फिर उन्होंने कहा कि समझ लो कंडीशन यह है, और उनका केवल मिला हुआ है वहाँ एक कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, और वो मिल गया है उनका ड्राइवरी लाइसेंस, एडमिट कार्ड और जो ड्राइवरी लाइसेंस मिला है, यही सब मिला है पॉकेट से उनके।